बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम। बहुत ज़्यादा खबरें हैं, जैसे कि आप देखें लोग अपनी कागजात जमा करवाने के लिए जाते हैं और अंदर से ही कोर्ट्स के बाहर और अंदर लोग उन पर अटैक कर देते हैं। जैसे कि बाजी सुमेरा अल्लाही जब वो जाती हैं तो उनके ऊपर बाहर भी अटैक होता है और कोर्ट के अंदर भी अटैक होता है। वो नीचे गिर जाती हैं, उनके कागजात भी वो जमा नहीं होने देते और वो जख्मी भी हो जाती हैं और घर में लेटी हुई हैं। इसी तरह बाजी कैसरा जो चौधरी मोनसलाई की वालदा मोहतरमा है, चौधरी प्रेलाई की वाइफ, उनके ऊपर भी यही सलूक किया गया और उसके बाद उनको 4 बजे तक बिठाया गया ताकि ऑफिस बंद हो जाए और वो वापस चले जाए। इस तरह का जो दौर है, उनकी तीसरी बहन है बाजी तायरा जो उधर अपना अटक में है, उनके साथ भी यही सलूक होता है। हालांकि उनके जो अपना हस्बैंड है वो भी मेजर हैं, कर्नल हैं। तो इसके अलावा भी आप देखें जो जुल्म की इंतहा है, जो आदमी भी अपने कागजात लेकर जाता है उसके साथ ये सलूक किया जाता है। और मैं कहता हूं कि चौधरी प्रेलाई साहब ने गुजरात की बड़ी खिदमत की है और आज हमारी माओं बहनों बेटियों के साथ जो गुजरात वालों के साथ स्पेशली जो इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, चौधरी प्रेलाई के और उनके खानदान के साथ पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। चौधरी मोनसलाई भी हक और सच के साथ खड़ा है और बाजी सुमेरा लाई और बाजी कैसरा का भी जो आज अपना बयान आया, उन्होंने बोला कि मैं आज़ाद खड़ी हूं मगर मैं खड़ी खान साहब के साथ हूं, पीटीआई के साथ हूं। डेफिनेटली वी विल फाइट फॉर पीटीआई और हक और सच के साथ खड़ी हूं। बहुत बड़ी बात उन्होंने की। चौधरी शहजाद को, उनके बच्चों को, अपना चौधरी वजात लाई, जितने भी इनको शर्म आनी चाहिए। चौधरी सैन लाई पहले कहता था जी मैं जी वो जी आ गया हूं जी, मैं तो पीटीआई जी, मेरा तो ख्वाब ही इमरान खान साहब थे। अब उनके ख्वाब भी टूट गए और वो वापस जो है ना अपना भाग गए, मुकाबला नहीं कर पाए। चौधरी मोनसलाई का भी साथ छोड़ दिया और अभी उनकी माओं बहनों बेटियों को जलील किया जा रहा है। और है किसी में थोड़ी सी भी कोई गैरत हो, शर्म हो कि यार हमारी माएँ बहनें बेटियां, हम कम से कम जाकर इनके कागजात जमा करवा देते हैं अपने वकला टीम के जरिए, इनको ये खिदमत कर देते हैं हमारी बहनें। कोई ऐसा तरीका भी नहीं लगाया जा रहा, बिल्कुल उनको बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है बार बार। और चौधरी प्रेलाई भी अंदर बीमार हो जाते हैं, फिर उनको हॉस्पिटल लिया जाता है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला मुकाबला जारी है, क्योंकि चौधरी प्रेलाई साहब ने जो 100 से ज्यादा मशीर बनाए थे, आप देखें उन मशीरों की आप हालत देखें कि 100 मशीर में से कोई मशीर भी सामने नहीं आया, बल्कि सारे एक एक करके भाग गए, दूसरी पार्टियों में चले गए। यानी चौधरी प्रेलाई साहब के लिए भी ये बहुत बड़ा एक सबक है कि आपने इतने ज्यादा मशीर बनाए और वो मशीर किधर चले गए, दूसरी पार्टियों की तरफ, आपको छोड़ के। चौधरी मोनसलाई अभी स्पेन और लंदन इधर घूम रहे हैं। डेफिनेटली उनके ऊपर नैब उनका पीछा कर रही है, अगर पकड़ेंगे फिर तशद्दुद करेंगे। तो जैसे फैजुल हसन ने भी बोला जी कि मीरा खान साहब के साथ कोई तलक नहीं, कुल्लेवाल सईदा जो MNA है, इसी तरह इनको भी फिर मोनसलाई चौधरी को भी बोलना पड़ेगा। डेफिनेटली तशद्दुद तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें उधर आप देखें कि शेर अफजल खान साहब भी बलोची औरतों के पास चले गए, उन्होंने बोला कि मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा, आप मेरे ऑफिस में आए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना शेर अफजल साहब, आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी आपने हमेशा हक और सच का साथ दिया, खान साहब का साथ दिया, अपनी जान को हथेली पर रखकर आपने हमेशा आगे बढ़े और काफिला आपके साथ हमेशा आगे बढ़ा। उसके अलावा आप देखें जो अपना काजी फाइज ईसा साहब है, वो कभी टर्की, कभी इधर, कभी उधर लंदन आ रहे हैं। अब लंदन भी वो जब आएंगे वो पहले ही डरे हुए हैं कि कहीं मुझे जो ओवरसीज कम्युनिटी मेरे पीछे ना लग जाए, मेरा भी कोई दिलावर जज वाला हाल ना कर दे। तो पहले ही उन्होंने वो चलाना शुरू कर दिया जी कि जो आदमी भी इस तरह के वो जी एक्टिविस्ट होंगे, जो अपना यूट्यूबर है, अगर वो इन पर अटैक करेंगे तो हम उनके ऊपर भी केसेस कर देंगे। यानी इतने डरे हुए हैं। बेसिकली जर्नैलों ने भी तौबा कर लिया कि हम किधर फंस गए हैं, या हमने किधर खान को छेड़ लिया। क्योंकि नवाज शरीफ को भी आपको पता है कि बेसिकली जवाब हो चुका है, क्योंकि हालात ऐसे बिगड़े कि नवाज शरीफ को भी आउट कर दिया, हालात ऐसे बिगड़े कि मरियम नवाज भी आउट कर दी गई। और इन हालात बिगाड़ने में पूरा जो किरदार अदा किया है वो आसिफ अली जरदारी ने किया। उन्होंने बोला कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर या मेरा बेटा नहीं आएगा तो आपको भी मैं किसी सूरत प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दूंगा। अब जंग जो प्राइम मिनिस्टर की है उसमें आप देखें कि जो दूसरी पार्टियों के भी जो देखते हैं उनका ये तजज़िया है कि लगता है कि इमरान खान साहब आ जाएंगे, क्योंकि अपना शाह महमूद कुरैशी साहब जब बाहर आते हैं तो उनको बाहर निकालना चाहते हैं, मगर उनके ऊपर शदीद दबाव है कि हम आपको बाहर निकाल के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। मगर वो कहते हैं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, मेरी बेलें हो चुकी है, मुझे बाहर जाने। तो इसी तरह 2 जो केसेज हैं इमरान खान साहब के ऊपर रह गए, अगर उनकी भी बेलें हो जाती हैं तो फिर इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे। जो निशान के हवाले से है, अगर उन्होंने बला ले भी लिया है तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारा जो पूरी ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी कौम का जो इंतहाबी निशान है वो होगा
इमरान खान, जिधर इमरान खान साहब इशारा करेंगे उधर इंशाल्लाह ताला वोट पड़ेगा, लोग उस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह भरपूर तरीके से। 8 फरवरी को हमने ये फैसला इंशाल्लाह पूरी कौम ने सुनाना है कि हमारा लीडर, हमारा प्राइम मिनिस्टर, पीटीआई चेयरमैन जो दोबारा मुंतखब हो चुके हैं कोर्ट के थ्रू से, उनको हमने वोट देना और वही हमारे लीडर हैं और वही हमारे प्राइम मिनिस्टर और वही मुल्क की हालात को इंशाल्लाह तकदीर को चेंज करेंगे। उधर जो अपना जर्नैलों की थोड़ी सी हार होती है, तो जर्नैल भी अब देख रहे हैं अगर इमरान खान, जो उनकी नेक्स्ट प्लानिंग है कि अगर इमरान खान जीत जाता है तो फिर हम क्या करेंगे कि इमरजेंसी लगा देंगे, इमरजेंसी नाफिज करेंगे। डेफिनेटली फिर आपको पता है मिनी मार्शल लॉ लग जाएगा, मिनी मार्शल लॉ लगेगा तो ये फिर दोबारा उसी तरह का तशद्दुद करने की कोशिश करेंगे, यानी पाकिस्तान को मिस्र बनाने का ये सोच रहे हैं, जिसकी अपना पूरी यानी दुनिया से भी आवाज़ आ रही है, पूरी एशियन कम्युनिटी, पूरी उम्मे मुसलमान से भी ये आवाज़ आ रही है कि ये हो क्या रहा है। नवाज शरीफ भी अब सोच रहा है कि मैं वापस भाग जाऊं, मरियम नवाज को भी साथ लेकर भाग जाऊं, क्योंकि नवाज शरीफ की सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। क्योंकि आप देखें कि वो कहता है जी मुझे इंसाफ मिल गया, बल्कि इंसाफ उसको नहीं मिला, इंसाफ खुद उसके पास चल कर गया है, और भेजने वाली जो ताकतें हैं वो आपको पता ही है। इस तरह जो इंसाफ को नाइंसाफी के कटहरे में खड़े करके इंसाफ की जिस तरह बेहुरमती की गई है इन चोरों और डाकुओं के सामने, यानी एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसका किसी कानूनी बुक के अंदर, किसी आर्टिकल में इस तरह की मिसाल ना तो पाई जाती है, ना देखी जाती है, ना सुनी जाती है। यानी पाकिस्तान में जो बेसिकली उन्होंने कानून की जो है ना धज्जियां उड़ा दी हैं। उधर आप देखें कि जो मरियम औरंगजेब है वो भी कह रही है जी कि मैं जो अपना जो इधर अपना छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना नवाज शरीफ का पीछा करते हैं या अपना मरियम नवाज का करते हैं, शहबाज शरीफ का करते हैं, दिलावर जज का करते हैं, मैं उनके ऊपर भी जो है ना इधर केस करूंगी, जिसका वो आज दिखा रहे थे टीवी पर, जो शान अली की भी पिक्चरें चल रही थी कि शान अली के ऊपर जी मरियम औरंगजेब जी वो केस करने वाली है यूके में। अब देखते हैं इसमें कितनी हकीकत है कि अगर वो केस करती है तो फिर मरियम नवाज अपना मरियम औरंगजेब को भी इंशाल्लाह ताला इसी कटहरे में लाएंगे और इनके ऊपर भी इंशाल्लाह डेफामेशन के केस करेंगे। अगर आप अंडर 18 बच्चों के ऊपर केस करेंगी तो फिर आपका भी दाखिला इधर लंदन में ममनू हो जाएगा। अब सूरत हाल ये जा रही है, अब लोग अपने कागजात तो अपना जो बड़े जो लीडरान हैं उन्होंने तो अपने ऑलमोस्ट जो है कागजात जमा करवा दिए। अब दूसरे जो हैं वो डरे हुए हैं, अब उनने बारी बारी जाना है, क्योंकि 8 फरवरी से पहले हमने कोशिश करनी है कि पूरे पाकिस्तान में हर एक हलके से जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं, वो अपने अपने कागजात उधर जमा करवा दें, ताकि इलेक्शन का जैसे ही दिन आता है उस दिन आज़ाद मेंबर भी जो होंगे, मेरी बात ये कान खुलकर सुन ले पाकिस्तानियों, आज़ाद मेंबरान वो बेसिकली भी पीटीआई के हैं। आपने आज़ाद मेंबरान को भी चूज करना है। बाजी सुमेरा लाई ने बोला है कि मैं आज़ाद खड़ी हो रही हूँ तो मैं बेसिकली पीटीआई की तरफ से खड़ी हो रही हूँ। निशान तो यह अलाट करेंगे तो वो ले लेंगे, अब निशान क्या देते हैं उसका वेट कर रहे हैं, मगर आज़ाद जितने भी मेंबरान हैं वो पीटीआई के हैं। ये आपने कान खोल कर सुन लेना है, पीटीआई के हैं और उनको भरपूर आपने सपोर्ट देनी है। इंशाल्लाह ताला उनके साथ आपने कांटेक्ट करने हैं, उनका वीएन लेना है कि ठीक है जी वाकई ये पीटीआई के हैं। उसके बाद आपने फिर वोटों की लाइनें लगा देनी है। उसके बाद फिर नवाज शरीफ भाग कर इधर लंदन आएगा, मरियम नवाज, फिर जो आप देखें उधर जिले शाह मर्डर हुआ है, इधर अरशद शरीफ कत्ल हुआ है, इस तरह के केसेस जो इनके ऊपर हैं, और जो अपना मॉडल टाउन में 14 मर्डर हुए हैं, इस तरह के केसेस भी अभी इनके ऊपर पेंडिंग है, जिससे ये बच नहीं पाएंगे। और इसके लिए हमें हर सूरत में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को जितवाना है। उनकी जीत जो है पूरी कौम की, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी की, अरशद शरीफ की, जिले शाह की, उसके अलावा उन 14 मासूमैन की जिनका अपना औरतों बच्चों की जिनका मर्डर मॉडल टाउन में इस राना बांदरी ने करवाया था, जीत है। और आपने मेक श्योर करना है बलोची खवातीन की जीत है, जिनको आज इस्लामाबाद के अंदर इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और उनको थप्पड़ मारे गए। वो वीडियो भी आपके सामने आ गई थी, आपने जुल्म की इंतहा देख ली कि ये करवा कौन रहा है, क्यों करवा रहा है। यानी बलोचिस्तान से अगर खवातीन आई हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करती है तो आप उनको खाने शाने खिलाएं, उनकी खिदमत करें, ताकि वो जाकर बताएं कि पंजाबी लोग बड़े अच्छे हैं, हम प्रोटेस्ट करने की हमें उन्होंने इजाज़त दी, उसके बाद हम घर चलेगी। मगर इन्होंने जो किया जी कि उनको पकड़ पकड़ के उनको थप्पड़ मार रहे हैं, घसीट कर गाड़ियों में डाल रहे हैं। वो तो हामिद मीर साहब का भला हो कि वो उधर पहुंच गए, उन्होंने वीडियो बना ली, फिर उनके साथ भी जो उन्होंने बदतमीजी की, इतने अच्छे सीनियर सहाफ़ी जिनका ज़मीर जागा और हक और सच के लिए वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए, और उनके साथ जो उन्होंने बदसलूकी की वो भी उन्होंने बता दिया कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया। क्योंकि
हामिद मीर साहब ने भी अच्छा स्टेप लिया, हक और सच का साथ दिया। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी हामिद मीर साहब का शुक्रिया अदा करती है कि आपने कम से कम अपनी चुप तोड़ी, आपने हक और सच का साथ दिया और मंसूर अली की तरह गलत बयानियां नहीं की, आप पार्टीबाजी नहीं की, आपने हक और सच का साथ दिया, बलोची बहनों, माओ बहनों, बेटियों, बच्चों का साथ दिया और अपने ऊपर सब कुछ लिया। उसके अलावा फिर शेर अफजल खान साहब को भी उधर भेजा और उनने बोला कि मैं इनके केस मुफ्त लड़ूंगा। देखें कितना जुल्म है, ज्यादती है इस कंट्री के अंदर। और इन सब का इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इन सब का खात्मा हो जाएगा। आपने घबराना नहीं है, वक्त नजदीक आ चुका है इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जीत नजदीक है। पाकिस्तानियों इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ आपने साथ देना है खान साहब का। खान साहब भी आपको अंदर से देख रहे हैं कि मेरे पाकिस्तानी, मेरे मुबे वतन मुझे 8 फरवरी को कामयाब करेंगे। मैं अपनी कौम के लिए अंदर हूं और मैं जब बाहर निकलूंगा तो मैं अपनी कौम के लिए दोबारा खिदमात उससे भी ज्यादा करूंगा। और इन सब चोरों डाकुओं को वो कहते हैं कि मैं इनको बिहाइंड बार डालकर इनको सख्त से सख्त सजाएं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का सलाम।